हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 20th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ेनिया और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जहां ग्रैंडपा उसे बता रहा था कि अब वक्त आ गया है कि तुम हमारे फैमिली बिजनेस को संभालो, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। ज़ेनिया के अपने ही सपने थे कुछ कर दिखाने के, लेकिन ग्रैंडपा के कहने पर उसने सोचने के लिए कहा। दूसरी तरफ लेथिंग फू से कह रही थी कि लिया की जान भी तुम्हारी वजह से गई, क्या अब तुम यही चाहते हो कि एला की जान भी चली जाए। बेचारा फू भी उसे समझाता है कि एला गलत समझ बैठी थी, मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा। क्या तुम यही कहना चाहती हो कि एला की वजह से मैं ज़ेनिया को छोड़ दूं, जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। लेथिंग चाहती तो यही थी, फू को इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वो सोचने पर मजबूर हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें लेथिंग को एला के साथ दिखाया गया, जहाँ वो उसे रिलैक्स कर रही थी कि बस तुम फू की वाइफ बनने के लिए रेडी हो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फू जो कि अभी घर पहुंचा ही था, 2 दिनों से सो नहीं पाया, इसलिए उसे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। वही उसे लेथिंग की कॉल आई, जिसने बताया कि फौरन से हॉस्पिटल आ जाओ, एला ने अपने साथ कुछ बुरा कर दिया। ये सुनकर वो फौरन से हॉस्पिटल पहुंचा, जहां लेथिंग ने उसे एक चिट्ठी पकड़ाई, जिसमें एला ने लिख रखा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। उसने अपने सारे ट्यूब्स निकाल दिए थे, जो कि लेथिंग ने टाइम पर आकर सिचुएशन संभाल ली। वो फिर से एला को लेकर फू को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, और इस बार तो एला की मॉम भी बोल पड़ी कि मैं पहले ही लिया को खो चुकी हूँ, जिसके लिए मैंने तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया, लेकिन प्लीज तुम एला की जान बचा लो, मैं उसे खो देना अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ग्रैंडपा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें अपने बिजनेस की परवाह होती है, जिस पर ज़ेनिया बोली कि मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी चीज की टेंशन नहीं लें, बस जल्दी से रिकवर कर ले, क्योंकि मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद ज़ेनिया ऑफिस का काम करते करते थक जाती है, और वो फू को कॉल करके एला के बारे में पूछने लगी। फू कहने लगा कि मुझे एला की हालत देखकर उस पर रहम आ रहा है, जिस पर ज़ेनिया बोली कि एला कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, आखिर उसे ये बात समझनी चाहिए कि इसमें तुम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। जब फू मजीद कुछ बताने लगा तो इस पर ज़ेनिया उससे गुस्सा हो जाती है कि मेरे साथ कितना कुछ हो गया, मेरे ग्रैंडपा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है और तुमने एक बार भी कॉल करके मुझे नहीं पूछा। कम से कम यही पूछ लेते कि मैं कब वापस आऊंगी या फिर वापस आऊंगी भी या नहीं। जबकि फू ने तो ये फैसला कर लिया था कि वो ज़ेनिया को छोड़कर एला से शादी कर लेगा। कहने लगा कि हमारे एक होने से हमारे आसपास के लोग हर्ट होंगे। उसके सिर्फ यही कहने से ज़ेनिया हर्ट होकर कॉल काट देती है, उसे ये कह करके जैसे तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट सीन में वो एला से वादा करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करोगी। चाहे उसके दिल में एला के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए फू को अपने प्यार की कुर्बानी भी देनी पड़ी। नेक्स्ट सीन में फू के इस फैसले के बारे में जानने के बाद डैड उसे बताता है कि मैं जानता हूँ अब तुम बड़े हो गए हो और अपना हर फैसला खुद ले सकते हो, पर मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम कोई ऐसा फैसला लो जिससे तुम्हें खुशी ना हो, और इतना जरूर कहूंगा कि तुम जो भी फैसला लो मैं उसमें तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। इसके बाद गुनन गुस्से में फू के पास पहुंच जाता है, जैसे ही उसे इन दोनों की एंगेजमेंट इनविटेशन का कार्ड मिला। कहने लगा तुम एला से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह सकते हो, जबकि हम सब जानते हैं कि तुम ज़ेनिया को चाहते हो, और उसका क्या होगा। फू भी हाइपर होकर बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ खुशी से कर रहा हूँ। एला ने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की, और मैं इस बार कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता। तुम मेरा माइंड बदलने की कोशिश मत करो, और अगर एंगेजमेंट पार्टी अटेंड कर सको तो जरूर आना। नेक्स्ट सीन में हमें फू को मीडिया कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, जहाँ उसकी न्यू एल्बम रिलीज हो चुकी थी, जिसके लिए ज़ेनिया ने स्केच बनाया था। जब उससे ज़ेनिया के बारे में क्वेश्चन किया गया तो उससे बिल्कुल भी बात करने नहीं हो रही थी, और यही बात घर बैठी ज़ेनिया ने भी टीवी पर देखते हुए नोटिस की। दूसरी तरफ एला मजे मजे से अपनी एंगेजमेंट ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आई थी, और लेथिंग ने उसे मना कर दिया था कि अभी एंगेजमेंट के बारे में किसी को भी मत बताना। वही बाय चांस उसे हान भी मिल गया, जो कि एला को देखकर पूछने लगा कि भला तुम्हें ब्राइड ड्रेस लेने की क्या जरूरत। एला ने हान से छुपाने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल ही गया कि मेरी और फू की एंगेजमेंट होने वाली है। इधर ज़ेनिया को फू की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, उसे काफी बार कॉल्स भी की जो कि उसने रिसीव नहीं की, इसलिए गुनन को कॉल करके उसे फू को देखने के लिए कहा कि वो ठीक तो है ना। जबकि फू एला के साथ उसकी ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प करवा रहा था, और फिर मायूस होकर बाहर आता है, जहाँ उसने ज़ेनिया की मिस्ड कॉल्स देखी तो उसे कॉल की। उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसे सॉरी करने लगा, जिस पर ज़ेनिया बोली कि सॉरी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे करनी चाहिए, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। लेकिन फू बोला कि मैं इसलिए सॉरी कर रहा हूँ क्योंकि मैं एला की जान दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे शादी कर लूंगा। ये बात जितनी ज्यादा पेनफुल ज़ेनिया के लिए थी, उससे कहीं ज्यादा फू के लिए है, पर ज़ेनिया अभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती। उसे ये
कह दिया कि अगर तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है तो हमें एक दूसरे को गुड बाय कह देना चाहिए। गुनन भी पीछे से इन दोनों को देख रहा था। उन्हें इनके लिए बुरा तो काफी लगता है पर इस मामले में वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सीन में फू अपने स्कूल ग्राउंड आता है जहाँ वो ज़ेनिया के साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रहा था और कहीं न कहीं तो उसे ये भी लगता है कि शायद मैं फिर कभी भी ज़ेनिया से ना मिल पाऊँ। दूसरी तरफ ज़ेनिया भी उदास खड़ी उसके बारे में सोच रही थी और यही बात ग्रैंडपा ने भी नोटिस की। उन्हें यही लगा कि शायद मैंने ज़ेनिया पर फैमिली बिजनेस का बोझ डालकर उसके साथ नाइंसाफी कर ली। ज़ेनिया ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तो वैसे भी मेरे पास वापस जाने की कोई वजह भी नहीं रही। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मगर ग्रैंडपा ने उसे इस फैसले से मुक्त कर दिया, उसे ये कहकर कि तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहे, चाहे उसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। नेक्स्ट सीन में फू की फैंस को ये जानने के बाद कि उसकी एंगेजमेंट एला से होने वाली है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये भी जान कि वो कल की कॉन्फ्रेंस में इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा था। खैर वो लोग इस इवेंट को खराब करने का फैसला कर लेते हैं और फू की वो स्लिप खरीदने लगे जिसके जरिए वो फू से 5 सेकंड के लिए हाथ मिला सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया गया जहां ना चाहते हुए भी फू हमेशा के लिए एला का होने वाला था। एला को तो अपनी एंगेजमेंट की काफी ज्यादा खुशी थी। उसने एक बार भी फू की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा और बेचारा फू तो जैसे बहुत बड़े सदमे में हो। इससे पहले कि वो एंगेजमेंट स्टार्ट करने के लिए हाँ कहता, वहीं ज़ेनिया आ जाती है ये कहते हुए कि मुझे ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। उसके आने से गुनन तो बड़ा खुश हो जाता है और एला को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसे कहने लगे कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी, जिस पर ज़ेनिया बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा दुल्हा चुराने नहीं आई, बस इस स्लिप के जरिए उसे 5 सेकंड के लिए हाथ मिलाना चाहती हूँ। और एक बार जब वो फू का हाथ पकड़ लेती है तो दोबारा छोड़ती ही नहीं क्योंकि उसके पास ऐसी काफी सारी स्लिप्स थी जिसमें उसकी हेल्प फू की फैंस ने की। और इस बार तो फू भी ज़ेनिया को जाने नहीं देना चाहता था। सबके सामने एला से कहने लगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो लड़की ज़ेनिया है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही कभी तुम्हें खुश रख पाऊंगा। ये कहने के बाद वो ज़ेनिया का हाथ पकड़कर उसे भगाते हुए वहाँ से ले गया। वैसे पता तो इन दोनों को भी नहीं था कि आखिर हम भागकर जा कहाँ रहे हैं, लेकिन बस इतना पता था कि यहाँ से बहुत दूर जाना है। दूसरी तरफ यहाँ सब एला को संभाल रहे थे और हान लेतिन को डांटने लगा कि मैं जानता हूँ एला को सुसाइड वाला ड्रामा रचाने का मशवरा भी तुमने ही दिया था। तुम नहीं जानती कि तुमने एला की हेल्प करने के बजाय उसके साथ कितना बुरा कर दिया, वरना तो वो अब तक खुद को संभाल चुकी होती। यहाँ फोर ज़ेनिया दोनों एक बस में चढ़ गए थे जो ये तो नहीं जानते थे कि हम कहां जाने वाले हैं, पर वहां से आने के बाद इन दोनों को ही काफी रिलीफ मिला। फिर ज़ेनिया वहीं सो गई थी और फू उसका सर अपने शोल्डर पर रख देता है ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। फू की फैंस भी काफी ज्यादा खुश थी कि हमने अपने आइडल को उसके प्यार से मिला दिया है, अब वो कभी भी सैड नहीं होगा। दूसरी तरफ इन दोनों की दोस्ती भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और फेंग फेंग को तो उसे अपना ख्याल रखते हुए देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये वही यंग है जो हर वक्त मुझसे रूडली बात किया करता था। यहाँ डैनियल बेचारा जो इन दोनों की वजह से हर वक्त मुश्किल में फंस जाता है, कहने लगा कोई मुसीबत खड़ी करने से पहले कम से कम मुझे बता तो दिया करो। वैसे वो इन दोनों के लिए ज्यादा खुश इसलिए भी था क्योंकि फू का नया एल्बम काफी हिट हो चुका था, मतलब कि उसके कैरियर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। पर तभी फू ने उस पर एक और बम गिरा दिया, उसे ये बता करके ज़ेनिया ही शनशिंग है, यानी कि उसके लिए एक और नई मुसीबत। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।